डेंगू के कारण, उसके लक्षण और उसका उपचार। डेंगू फीवर क्या है? डेंगू फीवर एक वायरल बीमारी है जो कि डेंगू फीवर के 4 प्रकारों में से किसी एक प्रकार के डेंगू वायरस से होता है। जब कोई रोगी डेंगू फीवर से ठीक हो जाता है तब उस मरीज को उस एक प्रकार के डेंगू वायरस से लंबे समय के लिए प्रतिरोध इम्यूनिटी मिल जाती है, परंतु अन्य 3 प्रकार के डेंगू वायरस से डेंगू फीवर दोबारा हो सकता है। दूसरी बार होने वाला डेंगू फीवर काफ़ी गंभीर हो सकता है, जिसे डेंगू हेमोरेजिक फीवर कहते हैं। डेंगू फीवर कैसे होता है? डेंगू फीवर हवा, पानी, साथ खाने से या छूने से नहीं फैलता। डेंगू फीवर संक्रमित स्त्री मादा जाति के इजिप्टी नाम के मच्छर के काटने से होता है। अगर किसी व्यक्ति को डेंगू फीवर है और उस व्यक्ति को ये मच्छर काट करके उसका खून पीता है तो उस मच्छर में डेंगू फीवर युक्त खून चला जाता है। जब ये संक्रमित मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है तो डेंगू वायरस उस स्वस्थ व्यक्ति में चला जाता है। ये दिन में ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। इन मच्छरों के शरीर पर चीते जैसी धारियाँ होती हैं। ज़्यादा ऊपर तक नहीं उड़ पाते। ये ठंडे और हवा वाली जगहों पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। पर्दों के पीछे या अंधेरे वाली जगह पर रहते हैं। ये घर के अंदर रखे हुए शांत पानी में प्रजनन पेंटिंग करते हैं। अपने प्रजनन के क्षेत्र में 200 मीटर की दूरी के अंदर ही ये उड़ते हैं। अगर ये रास्ते पर जमा खराब पानी में कम प्रजनन करते हैं। पानी सूख जाने के बाद भी इनके अंडा 12 महीने तक जीवित रह सकते हैं। डेंगू फीवर के लक्षण। संक्रमित मच्छर के काटने के 3 से 14 दिन के बाद डेंगू फीवर के लक्षण दिखाई देने शुरू होते हैं। डेंगू फीवर के लक्षण जैसे तेज ठंडी लगकर बुखार आना, सर दर्द, आंखों में दर्द, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द, भूख कम लगना, जी मचलना, उल्टी, दस्त लगना, चमड़ी के नीचे लाल चकत्ते जैसे आना। डेंगू फीवर का रोकथाम। डेंगू फीवर की कोई विशेष दवा या वैक्सीन नहीं है। एक विरल रोग होने के कारण इसकी दवा निर्माण करने में बेहद कठिनाई होती है। डेंगू फीवर के इलाज चिकित्सक में लक्षणिक चिकित्सक सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट की जाती है। डेंगू फीवर की कोई दवा नहीं है। इस पर रोग से शरीर पर होने वाले साइड इफेक्ट से बचने के लिए रोगी को डॉक्टर की सलाह अनुसार आराम करना चाहिए और समय समय पर दवा लेनी चाहिए। रोगी को पर्याप्त मात्रा में आहार और पानी लेना चाहिए। बुखार के लिए डॉक्टर की सलाह अनुसार पैरासीटामोल लेनी चाहिए। डेंगू बुखार में रोगी ने पर्याप्त मात्रा में पानी पीना ज़्यादा आवश्यक होता है। बुखार या सर दर्द के लिए एस्पिरिन, ब्रूफेन का उपयोग न करें। डॉक्टर की सलाह के अनुसार नियमित प्लेट काउंट की जांच करनी चाहिए। हमारी प्रतिकृति शक्ति डेंगू फीवर से लड़ने में सक्षम होती है, इसलिए हमें हमेशा योग, संतुलित आहार और व्यायाम द्वारा रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि साफ पानी पीना, आसपास सफाई रखना, घर के अंदर और आसपास पानी जमा न होने देना। कोई भी बर्तन में खुले में पानी नहीं रखना चाहिए। बर्तन को खाली कर 1 या 2 दिन में खाली करके साफ करते रहना चाहिए। अगर आप किसी बर्तन, ड्रॉ या बाल्टी में पानी जमा कर रखते हैं तो उसे ढक कर रखें। अगर किसी चीज़ में हमेशा पानी जमा कर रखते हैं तो पहले उसे साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लेना चाहिए, जिससे कि मच्छर के अंडों को हटाया जा सके। घर में कीटनाशक का छिड़काव करें। कूलर का पानी साफ करते रहें। पानी उसमें न जमा रहने दें। ज़रूरत होने पर कूलर का पानी रोज़ाना बदलते रहें। किसी भी खुली जगह में जैसे कि गड्ढों में, गमले या कचरे में पानी जमा हो जाता है। अगर पानी जमा है तो उसे हटा दें, उसमें मिट्टी डाल दें। खिड़की और दरवाजे में जाली लगा कर रखें। शाम होने से पहले दरवाज़ा बंद कर दें। ऐसे कपड़े पहने जो
पूरे शरीर को ढांक सके। रात को सोते वक्त मच्छरदानी लगाकर सोएं। अन्य मच्छर विरोधी उपकरणों का इस्तेमाल करें जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मास्क, बट रिपेलेंट क्रीम। अगर बच्चे खुले में खेलने जाते हैं तो उन्हें शरीर पर मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम लगाएं और पूरे शरीर को ऐसे कपड़े पहनाएं जो कि पूरा शरीर ढका रहे। कई लोग डेंगू फीवर में प्लेटलेट काउंट करने के लिए पपीते के पत्ते का रस पीने के लिए सलाह देते हैं। पपीते के पत्ते का रस पीने के बाद कई मरीजों में प्लेट काउंट में सुधार होता है। डेंगू और चिकनगुनिया। बहुत से लोग अनजाने में इस लक्षण को पहचानने में काफ़ी देर कर देते हैं, जिसकी वजह से ये बुखार काफ़ी तेज़ी से मरीज को अपनी चपेट में ले लेता है। तो चलिए हम इसके बारे में कुछ जानते हैं, कैसे सावधानी बरती जाए। डेंगू एक वायरस से होने वाली बीमारी का नाम है जो कि एडिस नामक मच्छर की प्रजाति के काटने से होती है। इस मच्छर के काटने पर विषाणु तेजी से मरीज के शरीर में अपना असर दिखाते हैं, जिसके कारण तेज बुखार और सर में दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसे हड्डी तोड़ बुखार या ब्रेक बोन बुखार भी कहा जाता है। डेंगू होने पर मरीज के खून में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से कम होती है, जिसके कारण कई बार जान जोखिम में जा सकती है। डेंगू एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं फैलता है, ये केवल मच्छर के काटने से ही होता है। कब सबसे ज़्यादा फैलता है डेंगू? गर्मी और बारिश के मौसम में ये बीमारी तेजी से पनपती है। डेंगू के मच्छर हमेशा साफ पानी में पनपते हैं, जैसे कि छत पर लगी पानी की टांके, घड़ों और बाल्टियों में जमा पानी का पीने का पानी, कूलर का पानी, गमलों में जमा पानी आदि। वहीं दूसरी ओर मलेरिया के मच्छर हमेशा गंदे पानी में पैदा होते हैं, जैसे डेंगू के मच्छर ज़्यादा हमेशा दिन में काटते हैं। डेंगू है पता कैसे चले? तेज ठंड और बुखार, कमर, मांसपेशियों, जोड़ों और सिर में दर्द, हल्की खांसी, गले में दर्द और खराश, शरीर पर लाल लाल दाने निकलना, थकावट, भूख न लगना, कमजोरी, उल्टी और दस्त। ऐसा नहीं है कि डेंगू होने से मरीज की जान को खतरा बना ही रहता है। ज़्यादातर मामले में डेंगू मच्छर के काटने से या तो हल्का बुखार होता है या कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेंगू बुखार 3 तरह के होते हैं: क्लासिकल साधारण डेंगू बुखार, डेंगू हेमोरेजिक बुखार एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम। क्लासिकल डेंगू बुखार में ऐसे कभी किसी की जान नहीं जाती, ये साधारण इलाज से भी ठीक हो जाता है। लेकिन डेंगू हेमोरेजिक बुखार और डेंगू शॉक सिंड्रोम में सही समय में इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको डेंगू हुआ है? कभी भी जब भी आपको ऐसा फील होता है कि आपके सर में दर्द है, आपको बुखार ठंड दे करके आती है, आपको लाल लाल दाने निकल रहे हैं, आपके गले में खराश है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। डेंगू की जांच के लिए NAS फर्स्ट टेस्ट किया जाता है। उससे पता चलता है, रिपोर्ट्स आने के बाद पता चल जाता है कि डेंगू है या नहीं है। वैसे तो डेंगू का इलाज चिकित्सकीय प्रक्रिया से डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है, लेकिन सावधानी तौर पर आप भी कुछ तरीके अपना सकते हैं, जैसे रोगी को ज़्यादा से ज़्यादा तरल चीज़ें दीजिए ताकि उसके शरीर में पानी की कमी ना हो पाए। मरीज को पपीते के पत्ते पानी या पीस करके दे सकते हैं। यह शरीर में प्लेटलेट्स को कम करने में मदद करता है।